नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। सत श्री अकाल। आपका रामानुजन क्लास में बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो आज हम प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन का पेपर करने वाले हैं। तो इसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि स्मॉल इसलैंड कंट्री जो लोकेट करती है अमेरिका के पास, वो कौन सी थी। तो वो कंट्री थी क्यूबा करके, ठीक है। वहीं पे मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, रसिया, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है जो हमारा देखा जा सकता है, वैसे पेपर बहुत ही ज्यादा गंदा कर दिया मैंने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन थी उसको क्या कहा जाता था। मैंने आपको बताया अभी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा जाता था। ये आपका जो टॉपिक है ना, ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है आपका कि ये जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ। तो ये आपको बिना ऑप्शन के आने चाहिए इसका आंसर है 1914 से 1918 के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ नॉन अलाइजेंट मूवमेंट, ठीक है। नाम का जो था इनमें से कौन इनमें नहीं आता है। तो इंडिया तो है ही नाम में, सबसे नंबर 1 पे है। फिर घाना भी है, इजिप्ट भी है, ब्राजील इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मैनी रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन सफर डैश एंड डैश, ठीक है। सिविल वॉर एंड रिबेलियंस बहुत सारी झेले हैं किसने, सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने बहुत सारे सिविल वॉर भी झेले हैं। इसका कारण, बहुत सारा कारण तो ये था कि वहां पे जो सोशलिज्म जो चल रहा था वो अच्छे से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि वहां की सरकार स्टेबल नहीं रह पा रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज करेक्ट। सोवियत जो इकोनॉमी थी, इनमें से क्या सही इस पे स्टेटमेंट आती है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेर ओन्ड बाय द स्टेट। जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी वो स्टेट ओन करती थी, मतलब वहां की सरकार थी वही सब कुछ ओन करती थी। प्राइवेटली कुछ भी हैंडल नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसा आप देखते हो हमारे यहाँ पे क्या है, टाटा वाटा अपनी कंपनी खोल सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसको ऑन नहीं करती है। लेकिन वहां पे ऐसा था कि जितनी भी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, सबको कौन ऑन करेगा, वहां की स्टेट, मतलब वहां की सरकार। नेक्स्ट आपका है, हाउ मैनी, नहीं ऊपर वाला रह गया ना, 7th वाला, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस वुड यू से दैट द लीग ऑफ नेशन फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। आप इनमें से कौन सा कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से क्या है कि लीग ऑफ नेशन फेल था अपनी ऑब्जेक्टिव से। तो आपका बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर हैं। तो ये इसका ऑप्शन है 5 है। कौन कौन से, इसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो हमारे हैं फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर मतलब रसिया, ठीक है। तो ये सारे हैं आपके, चाइना भी हो गया एक और 5 हो गए, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया को ऑफर आया था लेकिन इंडिया ने ठुकरा दिया, जवाहरलाल नेहरू के कारण ये हुआ था। नेक्स्ट आपका है, इन 1992 जनरल असेंबली वाज यूएन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 1992 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे असेंबली में, यूएन में, रेजोल्यूशन फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विच कंटेन फ्यू कंप्लेंट आइडेंटिटी देम, ठीक है। तो सारे ही हुए थे, मतलब क्या हुआ था कि नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब सारे इक्वल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। डू नॉट रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल रियलिटी इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इट डिसीजन आर इम्प्रिंटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यू, मतलब ये सारे कारण थे किसमें, यूएन में, कि ये सब कारण थे, इसकी वजह से ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वेयर द चैलेंजेस ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। क्या चैलेंजेस थे इंडिया में, मतलब यूनिटी का चैलेंज था, इंडिया में एकता नहीं थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। नेहरू फॉरेन पॉलिसी की क्या मतलब ऑब्जेक्टिव थे, टू डेवलप हिज कैबिनेट, टू प्रिजर्व सोवरेनिटी विद गेन डिफरेंट डिफिकल्ट स्ट्रगल्स, टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू मेक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू डेवलप हिज कैबिनेट, ठीक है। तो ये सारे हैं, इसमें से कौन सा नहीं था। तो ये सारे थे लेकिन टू डेवलप हिज कैबिनेट नहीं था, मतलब अपने कैबिनेट को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, ये कोई कारण नहीं था इसका, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईस्टर्न ब्लॉक कौन था, तो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म, जिसको हम यूएसए भी कहते हैं, वो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का अपनाता है, वो ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता था, वेस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमोंग द
विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एक्सेप्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोवियत यूनियन। रसिया जो था इसका हेड था और इसको क्या करता था, ऑन करता था। नेक्स्ट है और रिप्रेजेंट करता था इसको, ठीक है। यूएनएचसीआर इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशनल हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि आर से शुरू होनी ही हो सकता है, ये उल्टा करा गया है, ठीक है। तो इसमें फिर सिंपल आपको आंसर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसके आंसर ये है 15 का। 16 का आंसर ये है। आपको क्या है कि मतलब थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं पूरे अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आपको जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है। तो द हीरो ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 व्लादिमीर लेनिन करके एक आदमी था, वो हीरो था। 1917 रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया में, उसका जो हीरो माना जाता था वो व्लादिमीर लेनिन को ही माना जाता था। कोल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1945 से 1991 में हुआ था, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था रशिया का। उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। 1945 में जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद ये शुरू हुआ था। और जब तक रशिया मतलब उससे अलग नहीं हुआ था यूएसएसआर से, जब तक ये चल रहा था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा और 20 क्वेश्चन आपका ये रहा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मैं जूम कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर हमारा 23, 25 और आपका सेक्शन बी जो है, इसमें थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं कि जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स अनाउंस इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंडियन यूनियन। तो किंग ऑफ तरम्बर करके उन्होंने पहले क्या दिया था कि हम इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है, यहां से इंडिपेंडेंस बोल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो नीति आयोग वाला 27 वाला क्वेश्चन अच्छा है। 28 आपका क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सोवियत यूनियन का कौन सा गलत ऑप्शन है? तो ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज था इसके पास, ठीक है। इमरजेंस एज अ सुपर और अल्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा था। मोर एडवांस इकोनॉमी देन अमेरिका, सही बात है। ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हाँ ये सही है, कम्युनिकेशन, ये गलत है, सी वाला गलत है। ह्यूज एनर्जी रिसोर्सेज नहीं था इसके पास, कम्युनिकेशन चीज अच्छी थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी ईयर्स डिड द कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड? 70 ईयर्स। इसका आंसर होगा 17 ईयर्स। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आ जाता है, ये सेक्शन इजी है, ये आप कर लेंगे, इतनी उम्मीद तो मेरे को है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये सेक्शन है, देख लीजिएगा क्वेश्चन, आपको दिख नहीं रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपका खुद का माइंड लगेगा। असर्शन रीजन है, इसको बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसका आप खुद क्या है कि अपने उससे देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। फिर आपको पिक्चर वाले क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, जैसे ये वाला पिक्चर है, जैसे आपको पिक्चर दिया गया है, यूएन का पिक्चर दिया गया है, इसको अच्छे से आप देखिएगा और समझिएगा इसमें यूएन का लोगो कैसा है और इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। मैप इन द सर्कल इनसाइड द पिक्चर क्या है? व्हाट डज द मैप इन द सर्कल इनसाइड द, आपको इस मैप में क्या बताया गया है, ठीक है। चित्र के अंदर गोले में बने मानचित्र किस को दर्शाता है? भारत को, नेपाल को, चीन को, संसार को, विश्व को। संसार को न, पूरे संसार को बता रहा है ना, एक देश को थोड़ी बता रहा है, पूरा संसार है इसमें, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर आपका ये पैसेज से निकला हुआ क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इजी होते हैं, इसको बताने का मेरे को कोई फायदा तो लग नहीं रहा, ये आप कर ही लोगे, ठीक है। फिर ये आपका लास्ट 2 पैसेज आए हुए हैं। ये आपका कब का पेपर था हमारा? ये आपका था 21-22 का, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट का पेपर हुआ था। इसमें सारे क्या आए थे? एमसीक्यू आए थे। तो आपको इससे अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट तो करिएगा, आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी क्वेश्चन पेपर की जरूरत है, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो नेक्स्ट पेपर देने वाला हूं उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी